तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारी अपडेट। आज साथ में इन कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। कौन से कॉइन होने जा रहे हैं, लिस्ट उनकी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई चैनलिंक की तरफ से, न्यूज़ क्या होने वाली है। तो यहाँ पर देखो, चैनलिंक UBS और साथ में DZFT पार्टनरशिप करते हुए नजर आ रहे हैं ऑटोमेट टोकनाइज फंड के लिए दोस्तों। अब इन्होंने यहाँ पर ये तीनों ने मिलके पार्टनरशिप की है, तो कह सकते हो एक तरीके से काफ़ी अच्छा खासा फंड होगा और इस फंड को ये एक लाइफ साइकिल की तरह यूज़ करने वाले हैं। यानी यहाँ पर चैनलिंक का जो फायदा होगा वो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर चैनलिंक जो है डिजिटल ट्रांसफर एजेंट है, यहाँ पर प्रोसेस करेगा, साथ में इन्वेस्टर के जो ऑर्डर है मैनेज करेगा सारी फंड के लाइफ स्टाइल को। यानी कि कह सकते हो एक तरीके से यहाँ पर जो मैनुअल एरर आते थे, स्पीड थी कम, वो ज़्यादा हो जाएगी और ऑपरेशन और कह सकते हो इंश्योर हो जाएगी ट्रांसपेरेंसी भी दोस्तों। तो एक तरीके से चैनलिंक के लिए काफ़ी बड़ा और अच्छा पार्टनरशिप है। तो एक बार इसका चार्ट भी एनालाइज कर ले। तो यहाँ पर चार्ट देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा और ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख ही सकते हो। फिलहाल चार्ट में कोई भी बदलाव नहीं है, यानी कि जो यहाँ पर 15 से 20 दिन पहले बनाया गया था चार्ट के लिए रोड मैप, उस रोड मैप के अकॉर्डिंगली फॉलो करता हुआ चार्ट जा रहा है। अगर ऐसा ही जाता रहा तो आपको फिर से यहाँ एक अच्छी खासी कह सकते हो यहाँ पर एक और ब्रेकआउट या एक और बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा, जो होगा लगभग $35 के आसपास का दोस्तों। यहाँ पर कह सकते हो चैनलिंक की तरफ से काफी अच्छी न्यूज थी पहली ही। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई प्लम की तरफ से, न्यूज क्या होने वाली है। तो यहाँ पर देखो प्लम पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है ऑक्टेन के साथ, ताकि ये ला सके इकट्ठा इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी। समझ सकते हो, इंस्टीट्यूशनल ग्रेड वाली सिक्योरिटी की यहाँ बात हो रही है। तो ये सब लेके आएगा अपनी इस RWA ब्लॉक चैन पे दोस्तों। तो कह सकते हो ये पार्टनरशिप प्लम के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी, इन फ्यूचर तक सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो अब इसका एक बार चार्ट भी देख ले। तो भाई देखो अभी चार्ट बन के स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो डे का चार्ट क्या ही मैं आपको दिखाऊँ, तो समझ जाओ न्यूज़ ही अच्छी थी यार। नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बॉन्ग की तरफ से, न्यूज़ क्या होने वाली है। तो यहाँ पे देखो सेफ्टली शॉर्ट लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है बॉन्ग की ट्रेजरी। जी हाँ दोस्तों, वो बनाने जा रहा है बॉन्ग की ट्रेजरी, और बॉन्ग की ट्रेजरी काफ़ी दिनों बाद एक बड़ी फर्म बना रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो बॉन्ग की जो होल्डिंग है वो एक बार करता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 228 बिलियन बॉन्ग ये खरीदता हुआ नजर आया है कुछ इस रेट पे। तो समझ सकते हो काफ़ी हैवी माल खरीदा गया है यहाँ सेफ्टी शॉर्ट के द्वारा, जो काफ़ी बड़ी फर्म है। एक बार इसका चार्ट एनालाइज करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका चार्ट, यहाँ पर चार्ट इस कर्व को सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये कंप्लीट कर लेता है अगर, तो ये टारगेट अगर कंप्लीट होता है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट भी काफी जल्द बॉन्ग का हमें आता हुआ नजर आने वाला है। यानी कि कह सकते हो ट्रेजरी बन रही है, तो काफी अच्छी न्यूज है ये। बात करूं नेशनल जो निकल गई हाइपर लिक्विड की तरफ से, न्यूज क्या होने वाली है। तो यहाँ पर देखो वैनेक यहाँ पर लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है हाइपर लिक्विड का स्टेकिंग ETF। जी हाँ दोस्तों, और इस हाइपर लिक्विड की आपको पता है क्या ही न्यूज़ चल रही है। तो यहाँ पर अब इसका स्टेकिंग जो ETF है वो लॉन्च कर दिया है वैनेक ने, जो काफ़ी बड़ी असेट मैनेजर फर्म है दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। एक और न्यूज़ में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर कोरस वन पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है फैल्कन X के साथ, और इसने जो पार्टनरशिप की है वो की है इंस्टीट्यूशनल ग्रेड जो हाइप स्टेकिंग है वो अब हाइपर लिक्विड पे मिले दोस्तों। यानी कि कह सकते हो क्रोनस जो पहले से ही हाइपर टोकन की काफ़ी बड़ी मात्रा में लेके बैठा है होल्डिंग 2.83 मिलियन टोकन की। तो यहाँ पर क्रोनस ने कहा है अपने जितने भी यूज़र हैं कि वो मिनिमम या मैक्सिमम जितने चाहें इतने हाइपर टोकन ले सकते हैं और एक अच्छा खासा यहाँ पर एल्ड यानी कि स्टेक करके जो भी कमाई हो सकती है वो कर सकते हैं। तो एक बार हाइपर लिक्विड का यहाँ पर चार्ट देखो तो आपको नजर आएगा कि पिछले 4 दिनों में क्या ही टोकन भागा है, और पूरे ओवरऑल मार्केट के अंदर अभी ये ऊपर ही जा रहा है। यानी कि कह सकते हो ऑल टाइम पे ऑल टाइम हाई लगाता हुआ हमें ये नजर आ रहा है फिलहाल दोस्तों। कह सकते हो हाइपर टोकन की न्यूज भी शानदार है और चार्ट भी जबरदस्त है। नेशनल जो निकल गया SRP रिपल की तरफ से, न्यूज क्या होने वाली है। तो यहाँ पे तो रैक्स और ऑक्सप्री ने स्पोर्ट ETF यहाँ पर फाइनली लाइव करने का सोचा है 12 सितंबर। यानी कि फाइनली ये लाइव हो चुका है, US के अंदर डेब्यूट हो चुका है, US की धरती पर अब ये डेब्यूट हुआ है। तो समझ सकते हो यहाँ पर अब अच्छा खासा इन्फ्लो SRP रिपल में देखने को मिलने वाला है। तो एक बार इसका चार्ट भी देखें तो फिलहाल तो चार्ट ग्रीन ही नज़र आ रहा है, ये लगभग 5-6 दिनों से अच्छा खासा यहाँ पर SRP भाग रहा है। तो देख सकते हैं एक ऑल टाइम हाई ये मार चुका है, अब एक और ऑल टाइम हाई की तरफ ये कुछ इस प्रकार से जा सकता है।
है दोस्तों। तो यहाँ पर एक और ऑल टाइम हाई मार सकता है ये, जो कि नवंबर या दिसंबर तक मारेगा, लेकिन जैसी न्यूज़ आ रही है तो लगता है कि ये जल्द ही मार सकता है इसी अक्टूबर में यार। तो चार्ट भी ठीक ठाक है और न्यूज़ भी ज़बरदस्त है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ जो निकली है सोलाना की तरफ से, न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पे देखो शार्प टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है सोलाना की, क्योंकि यहाँ पे 400 मिलियन का पुश करती हुई नजर आ रही है। समझ सकते हो 400 मिलियन का पुश, यानी कि 400 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए इसने सोलाना के अंदर, और साथ में पंजी पेंगुइन के अंदर भी कुछ किया है दोस्तों। तो यहाँ पर सोलाना के लिए अच्छी न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ भी सोलाना की है, यहाँ पे देखो ट्रंप भी एक्सपेंड करने जा रहे हैं सोलाना को, और यहाँ पर अपना टोकन यानी कि यूएसडी जो उनका स्टेबल कॉइन है वन, उसको यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी कि यूएसडी वन की हम बात कर रहे हैं, तो वो लॉन्च करने जा रहे हैं सोलाना पर ही यार। तो वहीं पर सोलाना की नेक्स्ट न्यूज़ देखो तो यहाँ पर फॉरवर्ड इंडस्ट्री भी सोलाना के लिए जुटा चुकी है 1.6 बिलियन, और ये तो मैंने आपको बताई थी, न्यूज़ दी ही थी दोस्तों। अब इसका चार्ट ही एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर चार्ट नज़र आएगा कि इस कर्व के द्वारा कुछ इस प्रकार से हमें सोलाना ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। तो देखते हैं ये 200 का लेवल और फिर 300 का लेवल कब तक पार करता है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गया एवालांच यानी कि एवेक्स टोकन की तरफ से, न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पे देखो एवालांच बिल्ड करने जा रहा है लगभग देख सकते हो 1 बिलियन की ट्रेजरी, क्योंकि यहाँ पर एवेक्स ने खुद ही 1 बिलियन यहाँ पर रेज किए हैं, यानी कि $1 बिलियन जुटाएं ताकि वो बाय बैक कर पाएँ अपने ही टोकन दोस्तों। तो ये बाय बैक जो है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों से एवेक्स हमें यानी कि एवालांच थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नज़र आ रहा था दोस्तों। तो अब इसका चार्ट भी एनालाइज कर ले तो चार्ट आपको नज़र आएगा कुछ इस प्रकार से, जो एक कर्व को सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। तो अगर ये अपना पहला टारगेट कंप्लीट कर लेता है तो देन दूसरा टारगेट उसका ये होगा और थर्ड टारगेट वो, और लास्ट टारगेट तो इसके बाद ही हमें देखने को मिल पाएंगे, जब तक ये 4 टारगेट कंप्लीट नहीं होते दोस्तों। तो लग रहा है कि न्यूज़ अच्छी आ रही है तो ये अपना पहला और दूसरा टारगेट कंप्लीट कर लेगा। अब बात करेंगे उन टोकन की जो लिस्ट हो चुके हैं और होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पहला टोकन है XT एक्सचेंज ने लिस्ट कर लिया है पॉप टोकन को। तो यहाँ पर पॉप टोकन को XT एक्सचेंज यानी कि xt.com पे जाके आप ट्रेड कर सकते हो। यहीं पर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आपको नजर आएगी कि यहाँ पे फाइनली पंप टोकन जो कि बाइनेंस अल्फा पे लिस्ट हो चुका है फाइनली, और इसके जो विड्रॉल वगैरह वो सब स्टार्ट हो चुके हैं जो कि आपको रुकते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हो एक और न्यूज़ मैं आपको देता हूँ जो है होमा की। तो होमा टोकन भी फाइनली कोरिया के अपबिट पे लिस्ट हो गया, तो ग्लोबल अपबिट पे भी लिस्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी आप ट्रेडिंग कर पाओगे दोस्तों। तो होमा टोकन का थोड़ा सा यार क्रेज था इसलिए मैंने बता दिया, बाकी सीरप तो आपको पता है हुआ ही पड़ा है दोस्तों लिस्ट। यही थे वो टोकन जो लिस्ट हो चुके हैं यार। तो यही थी वो अपडेट, यही थी वो न्यूज़ जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।